और चलिए अब बात यूपी की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। कुंद्रकी से रामवीर सिंह को टिकट दिया है, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया, फूलपुर से दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा, कटहरी से धर्मराज निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने टिकट दिया है। सीसी मऊ सीट से अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो आप इस लिस्ट की एक कॉपी देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उसमें राजस्थान की भी एक सीट पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उस सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। हालांकि अलायंस के तहत बीजेपी ने एक सीट रालोद को दी है, आरएलडी को दी है, और एक सीट पर अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन देखना होगा उस सीट पर ऐलान कब होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं। कुंद्रकी विधानसभा सीट, रामवीर सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में, बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरेंगे देखना होगा। गाजियाबाद विधानसभा सीट, संजीव शर्मा को टिकट दिया है बीजेपी। तो बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आपको बता रहे हैं, एक एक सीट एक एक नाम। खैर विधानसभा सीट, सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी। इसके अलावा अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है करहल विधानसभा सीट से। और बात करें फूलपुर विधानसभा सीट की, तो बीजेपी ने दीपक पटेल पर विश्वास व्यक्त किया है। फूलपुर विधानसभा सीट वैसे कई कारणों से चर्चा का विषय भी रही है। वहीं कटहरी विधानसभा सीट, धर्मराज निषाद नाम है। तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने इन पर विश्वास व्यक्त किया। मझवा विधानसभा सीट फूलपुर विधानसभा सीट की तरह ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सुचिस्मिता मौर्य पर बीजेपी ने विश्वास व्यक्त किया। वहीं कुंद्रकी विधानसभा सीट, रामवीर सिंह ठाकुर पर बीजेपी ने विश्वास व्यक्त किया है। तो अलायंस के तहत बीजेपी ने एक सीट आरएलडी को दी है, एक सीट अभी खाली है जिस पर बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो सकता है, कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस फूलपुर और मझवा सीट मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बिना चर्चा किए अपने प्रत्याशी का ऐलान उन सीटों पर कर दिया। और फिर आखिरी में जब 3 सीट बची तो कांग्रेस का ये कहना था कि 3 सीट नहीं चाहिए, ज़्यादा की डिमांड की जा रही थी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर हो गया है कि समाजवादी पार्टी ही सभी सीटों पर, 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। हालांकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और ये भी तय हो चुका है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है, अपने कैंडिडेट को इन सीटों पर नहीं उतार रही।